3 मार्च को उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान संपन्न हुआ और इसी के साथ यूपी का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। और अब सभी को इंतजार है 7 मार्च का, क्योंकि उस दिन राज्य में 7वें यानी आखिरी चरण का मतदान होगा और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सभी दल अपनी पूरी ताकत अब 7वें चरण के चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। उसी के चलते आज अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। आखिर क्या कुछ बोले अखिलेश, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हुआ। इसी के साथ 7वें चरण के लिए तैयारियां भी तेज हो गई। अब अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। ऐसे में आज वाराणसी का सियासी पारा अपने चरम पर रहा, क्योंकि अखिलेश यादव अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ वाराणसी पहुंचे। इस दौरान आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने वाराणसी की धरती से बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि वाराणसी के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था, उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। जनसभा में अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव यूपी के भविष्य के लिए है। ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस की भर्ती के साथ ही हमारी कोशिश होगी कि सेना में भी भर्तियां आए। बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्योटो बना देंगे। बनारस को क्योटो बनाने वाली बीजेपी लोगों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालेंगे। भाजपा ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? अखिलेश ने आगे कहा कि छठवें चरण में तो जनता भाजपा को छांट देगी और 7वें चरण में गठबंधन का इतना मजबूत बहुमत होगा कि भाजपा ने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब अखिलेश ने तो मोदी के ही गढ़ में उन्हें घेर लिया। ऐसे में अब देखना होगा कि अखिलेश की चुनौती कितना रंग लाती है और जनता उन पर भरोसा जताती है या नहीं।